हेलो फ्रेंड्स, HSSC द्वारा पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं हमारी इन वीडियो में, जो कि आज दूसरी वीडियो होगी, जिसमें हम पिछले वर्षों में पूछे गए 3 क्वेश्चन पेपरों को यहाँ सोल्व करवाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पेपर देखिए। उसका पहला प्रश्न, हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर कौन से जिले में है। यहाँ क्या पूछा है कि हरियाणा का जो दक्षिणी छोर है वो किस जिले में है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये नूह जिले में है। अब थोड़ी इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। हरियाणा उत्तरी भारत में स्थित स्थलबद्ध राज्य है। राज्य की सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को यमुना नदी अलग करती है। कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से अलग करती है, वो है यमुना नदी, से याद रखिएगा। हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पूर्व को छोड़कर 3 ओर से घेरे हुए है, यानी हरियाणा ने है जो दिल्ली को 3 ओर से घेरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हथनी कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बताइए किस नदी पे है, ये यमुना नदी पे है। यह एक सीमेंट से बना बांध है जो यमुना नदी पर यमुनानगर में स्थित है। यह बांध सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसका निर्माण अक्टूबर 1996 और जून 1999 के बीच हुआ। इसे ताजेवाला बांध के स्थान पर बनाया गया, जो अब कार्यरत नहीं है। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिला अपनी मेहंदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो मेहंदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है फरीदाबाद, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तो दोबारा देखिए, हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है वो किस डेट को अस्तित्व में आया, 15 अगस्त 1979 को। आप तो जानते ही हैं ऐसे क्वेश्चन हरियाणा में जो है अब जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। जैसे पीछे ग्राम सचिव का अभी एग्जाम हुआ है, उसमें गुरुग्राम के बारे में पूछा गया था कि यह जिला कब अस्तित्व में आया। तो आप फरीदाबाद को याद रखिएगा, ये 1979 में अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपनगरों में फरीदाबाद सबसे अधिक विकसित औद्योगिक शहर है। फरीदाबाद जो क्षेत्र है हीना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यही क्वेश्चन था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में टायर, ट्यूब, छपाई की मशीनें व विद्युत का सामान बनता है। क्या क्या बनता है, कहाँ, बल्लभगढ़ की यहाँ बात हो रही है। टायर, ट्यूब, छपाई की मशीनें व विद्युत का सामान। फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर एवं कल्टीवेटर है, जो रेफ्रिजरेटर का भी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। कौन से विश्वविद्यालय को पूछा गया है यहाँ, चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ है, ये भिवानी में स्थित है। इसके बारे में पढ़ते हैं। चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय यानी CBLU की स्थापना 2014 में हुई। कब स्थापित हुआ, ये 2014 में। इससे पहले यह एक कॉलेज था जो कि MDU, जो हमारी MD यूनिवर्सिटी है रोहतक वाली, विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करता था। इसका नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल के नाम पर रखा गया है, और वर्तमान में श्री राजकुमार इसके मित्तल इसके क्या है, VC हैं। अगला क्वेश्चन है, महान भारतीय खिलाड़ी श्री कपिल देव हाल ही में खबरों में क्यों थे। तो इनके खबरों में होने का कारण क्या था, क्रिकेटर पर आधारित एक बायोपिक फिल्म बनाई जा रही है, इसलिए ये चर्चा में थे। अब कपिल देव के बारे में कुछ जानकारी देखिए। कपिल देव जी का जन्म 6 जनवरी 1959 को हरियाणा में हुआ। इन्होंने अपने नेतृत्व में वर्ष 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतकर क्रिकेट जगत में इतिहास रचा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्रिकेट का जो विश्व कप था वो कब जीता था इनके नेतृत्व में, तो वो 1983 में। इन्हें हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में दिखाई देने को मिल सकता है कि हरियाणा हरिकेन बताइए कौन है, तो वो कौन है, कपिल देव। वर्ष 1984 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने, और इनकी पुस्तक है जिसका नाम है क्रिकेट इज माई लाइफ स्टाइल। दोबारा देखिए इनकी पुस्तक क्या है, क्रिकेट इज माई लाइफ स्टाइल। अगला क्वेश्चन,
चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र क्यों है? तो बताइए आप इनमें से क्या आंसर होगा कि जो चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स है वो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र क्यों है? अब इसका उत्तर देखते हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था, यानी जो विश्व धरोहर सूची है यूनेस्को की उसमें इसको जोड़ लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़िए। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत के चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 1 में है और ये ली कार्बूसियर द्वारा डिजाइन किया गया है। ये आपको याद रखना है कि इसे डिजाइन किसने किया है, ली कार्बूसियर ने। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। और यह लगभग 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इसमें 3 इमारतें हैं, 3 स्मारक हैं और एक झील है, जिसमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामितीय पहाड़ी और टावर ऑफ शैडोज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने स्वयं के संसाधनों के द्वारा स्वयं का गुजारा करने में असमर्थ हैं। उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत वर्तमान में 1 नवंबर 2018 से प्रभावी संशोधित दर कितनी है? तो वो है ₹2000 प्रति माह। देखिए ये डेटा जो है 2018 का है, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए यानी 2021 में, तो यह राशि बढ़ा दी गई है और वो कितनी है, वो 2250। लेकिन अब 2250 नहीं, अब पूरी हो चुकी है 2500 रुपए। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कौन सा नृत्य महाभारत के दिनों में हरियाणा के लोगों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है? तो वो कौन सा नृत्य है? धमाल। धमाल कैसा नृत्य है? ये महाभारत के दिनों से ही किया जाता है। यह नृत्य विवाह में खुशी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये देखिए ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। धमाल नृत्य गुरुग्राम क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नृत्य की उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी और नृत्य के दौरान पुरुष प्रतिभागी एक अर्ध चक्र बनाते हैं और भगवान गणेश, देवी भवानी और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पवित्र त्रिमूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इकतारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस के टुकड़े से बनाया जाता है, जिसके एक सिरे पर एक बड़ा सा तुम्बा जुड़ा होता है। इसे उंगलियों से बजाया जाता है और इसमें क्या होता है? ये ऑप्शन दिए हैं, 1 तार, 4 तार, 3 तार या कोई तार नहीं। तो इस क्वेश्चन के जो स्टार्टिंग में जो लाइन है उसी से इसका आंसर निकल जाता है, इकतारा, यानी इसमें होता है 1 तार। एक तारा अथवा इकतारा भारतीय संगीत का जो है लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग भजन या सुगम संगीत में किया जाता है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मिस्र में पारंपरिक संगीत में इसका प्रयोग होता है। यह 1 मीटर बांस के टुकड़े का बना होता है, जिसके सिरे पर तुम्बा लगाया जाता है और इसमें 1 तार होता है जिसे उंगली से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1985 में किसकी स्थापना की गई? तो हरियाणा उर्दू अकादमी है जो उसकी स्थापना 1985 में की गई। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका का नाम जमुना तट है। ये आपको याद रखना है कि जमुना तट किसकी मासिक पत्रिका है, यानी त्रैमासिक पत्रिका है हरियाणा उर्दू अकादमी की, और इसकी स्थापना कब की गई? 1985 में। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले 11 वार्षिक पुरस्कारों की राशि दोगुनी कर दी है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा त्योहार है जिसे कुरुक्षेत्र जिले में भगवत गीता की याद में मनाया जाता है? तो वो कौन सा त्योहार है? भगवत गीता जयंती समारोह। हिंदू धर्म में गीता जयंती को भगवत गीता के प्रतीकात्मक जन्म के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक गीता जयंती का पर्व प्रत्येक साल माघ शीर्ष शुक्ल एकादशी को पड़ता है। इस दिन को लेकर धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी दिन श्री भगवत गीता का जो है संदेश ज्ञान दिया था। और गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका दूसरा नाम है गीतोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जो अपनी मूर्तियों और कला के निर्माण के लिए मशहूर है, जो विशुद्ध रूप से अपशिष्ट सामग्रियों से निर्मित है। और इस सुंदर स्थल के निर्माता कौन है? वो है नेक चंद सैनी।
अब हम नेकचंद सैनी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 15 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के शंकरगढ़ गांव में हुआ और सन 1984 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेकचंद सैनी चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार थे। इनका निधन हो गया 12 जून 2015 को। फरवरी में प्रतिवर्ष स्टेट्समैन विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है, जिसमें किस पहाड़ी को पार किया जाता है, तो वो पहाड़ी है सोहना पहाड़ी। यानी सोहना कार रैली की शुरुआत सन 1964 में हुई थी। यह रैली प्रतिवर्ष फरवरी माह में दिल्ली अलवर हाईवे पर स्थित सोहना शहर में आयोजित की जाती। कहाँ है सोहना शहर? दिल्ली अलवर हाईवे पर है। अगला क्वेश्चन है, भिवानी जिले में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी की वजह से यह प्रमुख रूप से इसमें क्या उगाया जाता है? यानी जो भिवानी में रेतीली मिट्टी है वहां क्या उगाया जाता है, तो वहां उगाया जाता है बाजरा। भिवानी जिले के बारे में देखिए आप, ये जो है 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ और हिसार जिलों में से निकाल कर बनाया गया। यानी कब अस्तित्व में आया भिवानी जिला? 22 दिसंबर 1972 को, जिसमें भिवानी, बवानीखेड़ा, लोहारू और दादरी 4 तहसीलें थी। लेकिन अब जो है दादरी को भी एक अलग जिला ही बना दिया गया है, जो 22वां जिला है। भिवानी को भारत की छोटी काशी या मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की छोटी काशी और मंदिरों का नगर। और भिवानी बॉक्सिंग हब के रूप में भी विकसित हुआ है, इस कारण भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो मिनी क्यूबा कहकर संबोधित किया जाता है, तो वो कौन सा जिला होगा? भिवानी। भिवानी जिले के शहर लोहारू में जयपुर रियासत की टकसाल स्थित थी, जिसे 1903 में अहमद बख्श खान ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अहमद बख्श खान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को टिबा या सैंड हिल्स और ताल या हार्ड ग्राउंड के रूप में कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ताल में खेती करना विशेष रूप से कैसा होता है? आसान होता है या कठिन होता है? तो यह कैसा होता है? कठिन होता है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलवेत्ता डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा राज्य की मिट्टी को प्रमुख 6 भागों में बांटा है। यानी डॉक्टर जो जसबीर हैं उन्होंने हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 6। देखिए कौन कौन से भाग हैं वो। अत्यंत हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी और भारी तथा बहुत भारी मिट्टी, और अंतिम है जो शिवालिक, गिरिपादीय तथा और कौन सी मिट्टी है हम देखते हैं, और चट्टानी तल की मिट्टियां। तो ये 6 पार्ट हैं जो उन्होंने बांटे हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल का उत्पादन होता है? जो यहाँ ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है। तो करनाल और कुरुक्षेत्र जो जिला है उसमें होता है अच्छे किस्म के बासमती चावल का उत्पादन। राज्य के 4 जिले हैं जो मिलकर आधा चावल उत्पादन करते हैं। वो 4 जिले आपको याद रखने हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। तो दोबारा से याद करिए इन्हें, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। तथा चौथा जिला है जहां आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो वो है जींद। ये भी याद रखना है, ये आधा हिस्सा जो है पूरे राज्य का वो उत्पन्न करते हैं। चावल की विस्तृत खेती और अधिक उत्पादकता के कारण इस संयुक्त क्षेत्र को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 को। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार जो ये जिले हैं कैसे हैं? यानी रेतीले हैं, पहाड़ी हैं, चट्टानी हैं या उपजाऊ मैदान है? तो ये कैसे हैं? रेतीले जिले हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार आदि जिलों में बालुका प्रधान दोमट मिट्टी पाई जाती है। कैसी दोमट मिट्टी? बालुका प्रधान दोमट मिट्टी, जिसमें चूने के अंशों की बहुतायत होती है तथा वनस्पति तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी शीघ्र सूख जाती है और इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। यह मिट्टी मोटे अनाजों और दालों की खेती के लिए उपयोगी है। कृषि में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार इस क्षेत्र में शुष्क भूमि पद्धति को बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की मौजूदा जो 13वीं विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? ये हैं 90।
हरियाणा की स्थापना के समय हरियाणा में विधानसभा की 54 सीटें थी। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और वर्तमान में जो है 14वीं विधानसभा चल रही है, जिसके स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता तथा डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर सिंह गंगवा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2014 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में श्री मनोहर लाल खट्टर किस निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए थे? तो उसका उत्तर होगा ये करनाल के निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए थे। मनोहर लाल खट्टर जी का जो जन्म है 5 मई 1954 को हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के निंदाना गांव से हुआ था। यानी ये किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रोहतक जिले के निंदाना गांव में जन्म जो है इनका हुआ था। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हैं, जो हरियाणा विधानसभा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। हरियाणा में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री चुने जाने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। यानी जो लगातार मुख्यमंत्री चुने गए हैं ऐसे ये दूसरे हैं। और पहले कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा पार्टी से चुने जाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं तथा 5वें गैर जाट मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती किन जिलों में होती है? ये पीछे हुए क्वेश्चन जो है अभी आपने देखा था और इसका भी आंसर क्या होगा? करनाल और कुरुक्षेत्र। यानी राज्य में 4 जिले हैं, वो मिलकर चावल का आधा हिस्सा उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। चावल की विस्तृत खेती और अधिक उत्पादकता के कारण इस संयुक्त क्षेत्र को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और चावल की फसल के लिए औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चावल के लिए होना चाहिए। हरियाणा में किनके किनारे यूकलिप्टुस के पेड़ लगाए जाते हैं? क्योंकि यह तेजी से बढ़ने वाला और मजबूत पेड़ है। इसका आर्थिक महत्व भी है क्योंकि इसका उपयोग उद्योगों में लुगदी के लिए किया जाता है। आप यह याद रखिए कि ये जो है सफेदे के पेड़ को ही कहा जाता है। और ये इसका आंसर क्या होगा? राजमार्ग और बंजर भूमि इन दोनों के जो ऊपर है वो ये सफेदे के पेड़ लगाए जाते हैं। गुड ईयर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के किस शहर में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया था? तो ये बल्लभगढ़ होगा। बल्लभगढ़ फरीदाबाद जिले की तहसील है जो अपने औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। बल्लभगढ़ टायर ट्यूब्स, छपाई की मशीनों व विद्युत के सामान के लिए प्रसिद्ध है। महान कवि जो सूरदास है उनका जन्म भी बल्लभगढ़ तहसील के सिही गांव में हुआ है और वर्तमान में इसका नाम क्या है? बलरामगढ़ कर दिया गया है, यानी बल्लभगढ़ का। तो अब हम आगे देखते हैं। हमारा आज का दूसरा पेपर देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, कवारी या कनवरी एक प्राचीन गांव है जो किस जिले में स्थित है? तो कवारी गांव किस जिले में है? ये हिसार जिले में है। इस गांव का नाम बुआ कवारी के नाम पर पड़ा है और इस गांव में बुआ कवारी का मंदिर भी है। कवारी गांव है जो हिसार जिले की हांसी तहसील में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, जाट बेल्ट का कौन सा जिला है? तो जींद जाट बेल्ट का चौथा जिला है। जींद जिले का नाम जयंती देवी मंदिर के आसपास विकसित क्षेत्र जयंतीपुरी का अपभ्रंश है। किस मंदिर के निकट है यह है जयंती देवी के आसपास के विकसित क्षेत्र है, उसे जयंतपुरी कहते हैं और उसी का अपभ्रंश नाम क्या है? जींद। जींद जिले की भूमि घग्गर और यमुना नदी के पानी में बहकर आई गई मिट्टी से बनी है, जिसे एल्यूवियल या आयोलियन भूमि कहा जाता है। जींद को स्वतंत्र जिला हरियाणा की स्थापना के समय ही बना दिया गया था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का जींद जिला कब अस्तित्व में आया, तो आपका उत्तर होगा ये 1 नवंबर 1966 को ही, क्योंकि हरियाणा की स्थापना के साथ ही इस जिले को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने उस राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 में की स्थापना की जो इस जिले से होकर गुजरने वाला राजमार्ग था। तो ये कहाँ से होकर गुजरने वाला राजमार्ग था? ये फरीदाबाद से। आप बस यहाँ ये याद रखिए कि ये जिला अस्तित्व में कब आया।
आगे देखते हैं, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधित कर नवंबर 2018 में कितने रुपए कर दिया गया है। ये नवंबर 2018 की बात है, ये 2000 रुपए है, लेकिन अब जो है ये 2500 रुपए कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया यूएसए के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में हरियाणा में आधारित होगी, यानी कहाँ आएगी ये टीम, ये गुरुग्राम। ऐसा माना जाता है कि पांड्यों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने यह गांव अपने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा में दिया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम गुरुग्राम पड़ा। औद्योगिक विकास में यह शहर काफी समृद्ध है। सन 1983 में यहाँ मारुति उद्योग स्थापित हुआ। कब हुआ मारुति उद्योग? 1983 में। इसे आप याद रखिएगा अच्छे से। और देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बिनोला गांव में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? बिनोला गांव में। गुरुग्राम के मानेसर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी की गई है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ परिसर रैंकिंग के तहत सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो वह विश्वविद्यालय कौन सा है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? रोहतक में। रोहतक में स्थित इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर सहित अनेक क्षेत्रों से संबंधित जो है शिक्षा दी जाती है। रोहतक में मुख्य कैंपस के अलावा इसके 2 सैटेलाइट कैंपस रेवाड़ी और गुरुग्राम में भी हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभगढ़ हरियाणा का कौन सा भारतीय क्रिकेटर वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग जो है IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलता है? तो मोहित शर्मा। मोहित शर्मा वल्लभगढ़ जिले की ये तहसील है जो अपने औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। वल्लभगढ़ टायर ट्यूब सफाई की मशीनों व विद्युत के सामान के लिए प्रसिद्ध है। हमने पीछे देख लिया था, इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने किस पोर्टल पर 37 सरकारी विभागों की 485 सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन सेवाओं के अधीन लाया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा पोर्टल है? अंत्योदय सरल। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंत्योदय सरल एक डिजिटल मंच है जहां पर हर नागरिक लगभग 490 प्लस यानी 490 से भी अधिक योजनाओं सर्विस की जानकारी व आवेदन कर सकता है। डिजिटल इंडिया को फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस सर्विस स्कीम वितरण मॉडल की दृष्टि से सरल का लक्ष्य हरियाणा में नागरिक सेवा वितरण को 490 प्लस से अधिक सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण के माध्यम से बदलना है। सरल पोर्टल राज्य में जो पूरे राज्य भर में सरकार से नागरिक सेवाओं योजनाओं को वितरण करने और ट्रैक करने के लिए एकीकृत मंच है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक लोक नृत्य है जो हरियाणा की संस्कृति को दर्शाता है? यह नृत्य रूप आंदोलन उन्मुख की बजाय संवाद उन्मुख है। कैसा है? संवाद उन्मुख। तो वह नृत्य कौन सा है? वो है सांग। सांग को संवांग भी कहा जाता है। यह हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मालवा क्षेत्र में काफी प्रचलित है। और हरियाणा का सांग पुरानी परंपरा का अनुसरण करता है। यह प्रदर्शन की अत्यधिक लोकप्रिय विधा यानी किस्म खुला मंच तकनीक पर आधारित है। मेरठ निवासी श्री कृष्ण लाल भट्ट प्रथम सांगी माने जाते हैं। इसे याद रखिएगा कि प्रथम सांगी कौन माने जाते हैं? जो मेरठ निवासी हैं, श्री कृष्ण लाल भट्ट। और इनके बाद कुरुक्षेत्र के अहमद बख्श थानेसरी बहुत प्रसिद्ध सांगे हुए हैं। हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात नाम पंडित दीपचंद बहमन का है, जिन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये याद रखिएगा। और हरियाणा का कालिदास भी पंडित दीपचंद बहमन को ही कहा जाता है। दीपचंद के बाद हरियाणा में दूसरा जो प्रख्यात नाम है वो है जांटी कला यानी सोनीपत के पंडित लक्ष्मीचंद, जिन्हें हरियाणा वासी प्यार से दादा लक्ष्मीचंद कहकर संबोधित करते हैं। और ये पंडित लक्ष्मीचंद जी जो हैं सूर्य कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का नृत्य रूप जो शादियों और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, यह नृत्य रूप जो है घूमर यानी के समान है। तो वो कौन सा है? वो है खोरिया। इस नृत्य का आयोजन घर में लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात के घर से जाने के बाद स्त्रियां जो हैं वो नृत्य व गायन करती हैं और यही क्या कहलाता है? खोरिया, जैसे हम हरियाणवी भाषा में खोड़ा खोड़ी भी कहते हैं।
कौन से एक ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी के लिए हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु के बाद हरियाणा के राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया? इस कवि की रचनाओं के नाम राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्धा चरित्र हैं। देखिए, इस क्वेश्चन से ही आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि हरियाणा के पहले राज्य कवि, याद रखिए पहले तो कौन है, उदय भानु सिंह, और जो है खुशी राम शर्मा इसका आंसर है। तो उनकी रचना भी आपको याद होनी चाहिए, राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद और युद्धा चरित्रा। यानी इनके रचनाकार कौन है? खुशी राम शर्मा। खुशी राम शर्मा एक हिंदी कवि हैं जिनकी प्रमुख रचनाएं राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह, प्रेमोपहार और युद्धा चरित्रा है। कौन हरियाणा के आधुनिक युगीन कवि नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? शेख बहुद्दीन चिश्ती। लेकिन आप इन्हें देखिए जो हैं दीदार सिंह, साहिब सिंह मर्गेंद्र और जोगिंदर सिंह क्या हैं? आधुनिक युगीन कवि हैं हरियाणा के। अगला क्वेश्चन है, गजेंद्र वर्मा एक भारतीय संगीतकार एवं पार्श्व गायक हरियाणा के किस जिले से हैं? ये एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए, जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। तो गजेंद्र वर्मा किस जिले से हैं? सिरसा। गजेंद्र वर्मा का जन्म 20 अप्रैल 1990 को सिरसा में हुआ। उनका लालन पोषण राजस्थान राज्य के जयपुर में हुआ और इनके पिता जो है सुरेंद्र वर्मा एक जाने माने कवि और थिएटर पर्सनैलिटी हैं। गजेंद्र वर्मा एक संगीतकार, कंपोजर, गीतकार और साउंड रिकॉर्डर है। इनकी पहचान 2008 में आया था इनका गाना एम्प्टीनेस, और 2018 में जो है इनका गाना आया तेरा घाटा भी काफी प्रचलित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले का निर्माण 1 नवंबर जो है 1989 को पूर्व करनाल जिले से काट कर किया गया और बाद में जो है 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया और अंत में 1 जनवरी 1992 को यह अलग जिला बनाया गया। तो वह कौन सा जिला है? पानीपत। तो अब हम पानीपत के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पानीपत का पुराना नाम पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ था। पानीपत अपनी 3 प्रसिद्ध लड़ाइयों के लिए भी जाना जाता है। पानीपत प्रसिद्ध उर्दू गायक अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म स्थान भी है। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपने अभी ग्राम सेवक के एग्जाम में भी देखा था कि बुनकरों का शहर किस नगरी को कहा जाता है? तो पानीपत को। पानीपत शहर को हैंडलूम का शहर भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर ने दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे थे उनमें से पानीपत भी एक था। पानीपत शहर सूती दरियों, मैट्स, बेड कवर्स आदि निर्यात करने वाला देश का प्रमुख केंद्र है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा हरियाणा का शहर है जिसमें मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल है? यह हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर है। तो आप मुक्केबाजी का एक पारंपरिक स्कूल के हिंट से ही पता लगा सकते हैं कि वो भिवानी होगा। तो भिवानी जिले को 12 दिसंबर 1972 को हिसार और महेंद्रगढ़ के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया और अब तो इससे एक नया जिला चरखी दादरी भी बना दिया गया है। आईने अकबरी में भी भिवानी का जिक्र जो है मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस नगर को राजपूत राजा नीम ने अपनी रानी भानी के नाम पर बनाया था और भिवानी को मंदिरों का नगर छोटी काशी कहा जाता है, हम देख चुके हैं। और भिवानी हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली है। ये देखिए आप, चौधरी बंसीलाल जो है गोलागढ़ से थे, बनारसी दास गुप्ता और हुक्मचंद चरखी। हुक्मचंद जो चरखी दादरी से थे वो भी भिवानी के ही मतलब मुख्यमंत्री माने जाते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला अपने पारंपरिक धातु के काम के लिए, विशेषकर पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा जिला है जो पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है? तो वो रेवाड़ी है। रेवाड़ी को 1 नवंबर 1989 को हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले से अलग कर बनाया। ये आपको डेट याद रखनी है, जिसका मुख्यालय रेवाड़ी शहर में ही है। रेवाड़ी का क्षेत्रफल 1594 किलोमीटर है। ऐसी मान्यता है कि रेवाड़ी जिले का राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती को विवाह स्वरूप भेंट किया था और रेवती का विवाह भगवान बलराम के साथ हुआ था। मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र था। हेमू की हवेली वर्तमान में कुतुबपुश में विद्यमान है और स्वामी दयानंद ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम गौशाला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल है जबकि गेहूं और धान इसकी 2 प्रमुख खाद्य हैं? तो वो है कुरुक्षेत्र की गन्ना।
हरियाणा भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादों में से एक है। गन्ना बांस की प्रजाति का एक पौधा है जिसके मीठे रस से खांड, गुड़ और चीनी तैयार किए जाते हैं। गन्ने की फसल 1 वर्ष में तैयार होती है। इसके लिए वर्षा देखिए आप 100 से 150 सेंटीमीटर, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और गन्ने की खेती के लिए चूना और फास्फोरस युक्त गहरी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। हरियाणा में यमुनानगर जिला गन्ना उत्पादन में प्रथम है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य बताइए तो वो कौन सा है? यमुनानगर, जहां 27% गन्ना उत्पादित होता है। और अन्य जिले हैं कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, करनाल, सोनीपत और जींद। आगे देखिए, गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल बताइए। जो इस फसल का इस्तेमाल है जानवरों के हरे चारे के रूप में हुआ होता है तो वो है जई। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में प्रदेश की सर्वाधिक झाड़ियां हैं। यह शहर औद्योगिक दृष्टि से काफी समृद्ध है और गुरुग्राम में जई, बाजरा, ज्वार, जौ, गेहूं, चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। गुरुग्राम जिले में स्लेट, शोरा, चीनी मिट्टी, खड़िया मिट्टी और अभ्रक आदि खनिज भी पाए जाते हैं। हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में किस शहर की साक्षरता दर अधिक है? तो वो है गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा राज्य का 6ठा सबसे बड़ा शहर है। यह हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। गुरुग्राम दिल्ली के 4 प्रमुख उपग्रह शहरों में से एक है और राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। गुरुग्राम का भारत में प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई शहर के बाद तीसरा स्थान है। गुरुग्राम भारत का एकमात्र पहला शहर है जिसे प्रत्येक घर में बिजली आपूर्ति होती है। हरियाणा में महिला साक्षरता व कुल साक्षरता सबसे अधिक गुरुग्राम जिले में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के किसके रूप में कार्य किया इन्होंने? तो इन्होंने उपाध्यक्ष। और इस क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। इसके बारे में पढ़ते हैं। सन्नो देवी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थी जिनका जन्म 1 जून 1901 को मुल्तान में हुआ। भारतीय विभाजन के बाद वह पंजाब में रहने लगी। वह पंजाब राज्य से भारतीय कांग्रेस की सदस्य थी। सन्नो देवी हरियाणा की नहीं अपितु पूरे भारत के जो है किसी राज्य की पहली महिला स्पीकर थी। तो याद रखिएगा कि हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे भारत की राज्य की पहली महिला स्पीकर थी। आगे पढ़ते हैं। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें और नलकूप। हरियाणा मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की 70% जनसंख्या कृषि पर है। और पंचकुला में हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। कहाँ है मुख्यालय हरियाणा सिंचाई विभाग का? पंचकुला में। आगे देखते हैं, यह सतलुज यमुना योजक यानी जो SYL नहर हरियाणा की जीवन रेखा है और हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद भी इसी को लेकर है। लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शुरू करने में हरियाणा का एशिया में ही पहला स्थान है। कौन सी योजनाएं? लिफ्ट सिंचाई योजनाएं। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस स्थान पर जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की जो स्थापना की गई है? इन 3 प्रजातियों के नाम है व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड। तो वो कहाँ है? पिंजौर में। पिंजौर पंचकुला जिले का खंड है। पिंजौर में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना 2001 में हुई। पिंजौर में इसके अलावा रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी है। पीजेंट प्रजनन केंद्र मोरनी में है। और ये अंतिम क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन पेपर का। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाएं को लागू करने के लिए HAREDA यानी हरेडा की स्थापना। किसका पूरा नाम बताइए आप? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आप जो है ये फुल फॉर्म भी अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। हरेडा की स्थापना 1997 में हुई। हरियाणा के लोक नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रूफटॉप और संयंत्र स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज की हमारी इस वीडियो में 2 क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है। और ये केवल 2 क्वेश्चन पेपर ही नहीं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इनके अंदर से भी बनते हैं और हरियाणा के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो पूरी होती है। अगली क्लास हमारी फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर होगी। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।